प्रतापगढ़ में एक दिन के लिए गुरुदेव के सत्संग का आयोजन हुआ। राजस्थान की इस पवित्र धरा पर पूरे विश्व में राजस्थान का नाम रोशन करने वाली महान भक्तिमती मीरा हुई। मीरा की तरह प्रसिद्ध तो नहीं हो पाई, परंतु मीरा से पीछे भी नहीं थी राजस्थान की सहजोबाई। स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में, बाकी रामकृष्ण देव के और भी कई बड़े अद्भुत गुरु भक्त साधक थे, प्रसिद्ध विवेकानंद हो गए, बाकी और भी हस्तियां थी। तो सहजोबाई अपने गुरु के प्रति उसका खूब खूब भक्ति भाव था। सहजोबाई कहती थी, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। बड़ी हिम्मत की बात है, भगवान को छोड़ दूं पर गुरु को न बिसारूं। इस्लाम धर्म में बाबा फरीद वे भी गुरु भक्त हुए, कबीर जी भी गुरु के भक्त थे पक्के, पर बाबा फरीद और कबीर ने भी सीधी ऐसी बात नहीं कही, पर सहजोबाई ज्यादा लंबे और विस्तार युक्त वक्तव्यों में नहीं उलझती, सीधी बात कहती है, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। सहजो के शब्दों में तर्क का जाल नहीं है, सीधी हृदय की अभिव्यक्ति है, राम तजू पे गुरु न बिसारूं और गुरु के सम हरि को न निहारूं। कितना आश्चर्य है, सहजो कहती है कि मैं भगवान को भी गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी। कितना इसका अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम है। शिव जी कहते हैं, कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधयेत गुरुम। मन से, वचन से, कर्म से अपने गुरु की आराधना करो। दीर्घदंडम नमस्कृत्यम निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। सदगुरु के दर्शन होने पर गुरु को दंडवत प्रणाम करने में शिष्य को संकोच नहीं होना चाहिए। आचार संहिता के ग्रंथों में गुरु को प्रणाम करने का भी तरीका बताया है कि अपने गुरुदेव के दर्शन हो तो उनको प्रणाम कैसे करना चाहिए। पुरुष दंडवत करे, बहनें हैं तो घुटने टेक कर धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम करे, पर हाथ की हथेली जमीन पर उल्टी नहीं, हथेली सीधी रखकर गुरु को प्रणाम करें। और प्रणाम औपचारिकता न हो, करना न पड़े। जिसका अपने सदगुरुदेव के चरणों में दृढ़ भक्ति भाव होता है, उसके द्वारा प्रणाम किया नहीं जाता, उसके द्वारा प्रणाम हो जाता है। और प्रणाम करना पड़े वो औपचारिकता है, प्रणाम हो जाए वो हृदय का भक्ति भाव है। हो जाए, सिर अनायास ही झुक जाए। और ऐसे नमस्कार से क्या होगा? नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। ऐसा नमस्कार शिष्य का आवागमन मिटा देता है। फिर काल उस शिष्य के तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसका मतलब यह नहीं कि शिष्य की कभी मृत्यु नहीं होगी, वो शिष्य आवागमन से छूट जाएगा। जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। शिवजी कहते हैं, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत्शृणु सत्वदाम्यहम गुरुम विना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। शिवजी कहते हैं गुरु ही साक्षात ब्रह्म है
और ब्रह्म को तुम कहां खोजोगे, कहां उसकी उपासना करोगे? सदगुरु की उपासना कर लो बस। भागवत में यम नियम की बात भगवान कृष्ण ने बताई कि यम का पालन करो, नियम का पालन करो। उद्धव जी ने जब साधना के बारे में पूछा कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, तो भगवान ने यम नियम की बात बताई। उसमें भी यम के 12 प्रकार बताए, नियम के 12 प्रकार बताए। पतंजलि योग दर्शन में तो यम नियम के 5-5 प्रकार हैं बस। भगवान कृष्ण ने तो भागवत में 12 बताए। हम उस विस्तार में न जाएं, पर फिर भगवान ने ये यम नियम की बात बताकर बाद में फिर कहा कि अगर कोई यम नियम का पालन इतना लंबा चौड़ा न कर सके तो मद भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। भगवान ने कहा मुझको तत्व रूप से पाए हुए सदगुरु की अगर कोई उपासना करता है, भक्ति करता है, तो फिर उसके द्वारा यम नियम सहज ही हो जाते हैं। उसको याद नहीं करने पड़ते 12 यम कौन से, 12 नियम कौन से। एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा, गुरुजी मेरी साधना में तरक्की कैसे हो, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो? तो गुरु ने कहा कि तू हर समय अपनी आंखों के आगे मुझको रखना शुरू कर दे, बस तेरी आध्यात्मिक उन्नति सहज में होगी। तो प्रतापगढ़ में एक दिन के लिए गुरुदेव का आगमन हुआ है, परंतु ऐसा प्रताप हो यहां प्रतापगढ़ के साधक भाई बहनों का, सत्संगी भाई बहनों का, कि साधकों के हृदय मंदिर में सदगुरु भगवान की स्थापना हो जाए। साधकों के प्राणों में गुरु के नाम की प्रतिष्ठा हो जाए। जैसे मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार हमारे प्राणों में गुरु मंत्र की प्रतिष्ठा हो जाए। और वो जप हमको करना ना पड़े, हो जाए हमारे द्वारा। हम शांत बैठे और हमको सुनाई दें कि जप हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है। वाचिक जप होता है, उपांशु जप होता है, मानसिक जप होता है। इसमें मानसिक जप की बड़ी भारी महिमा। ये तब स्वाभाविक होगा कि जब सहजो की तरह, सहजो बाई कहती है कि मैं हरि को भी गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी। कबीर जी तो गुरु को परमात्मा के निकट लाए हैं और कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। मैं गुरु को प्रणाम करता हूं इसलिए क्योंकि गुरु ने ईश्वर को दिखाया। केंद्र में ईश्वर हैं, गुरु नहीं है, परंतु सहजों के केंद्र में गुरु हैं। सहजो कहती राम तजू पे गुरु न बिसारूं। गुरु के बिना क्या होगा? तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात बताई। देखो, आंख ज्ञान इंद्रिय है, ठीक बात है, विद्यार्थी समझ रहे हैं ना सब। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पैर कर्म इंद्रिय है, चलने का काम होता है ना पैरों से, कर्म इंद्रिय। तो आंख देखने का काम करती है, ज्ञान इंद्रिय है। पैरों से हम चलते हैं, कर्म इंद्रिय है। तो व्यवहार में भी कर्म इंद्रियों का काम ज्ञान इंद्रियों के बिना नहीं चल सकता। आंख ना हो और पैर मजबूत होते हुए भी आदमी कैसे चलेगा? ठोकर खाएगा कि नहीं खाएगा बेचारा? तो आंख ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रियों का काम ज्ञान इंद्रियों के बिना नहीं चलता, व्यवहार में भी। तो सोचो, सदगुरु के आत्मज्ञान के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जिसको लोग जीवन मानते हैं ना, मृत्यु दिखा देती है कि ये जीवन था ही नहीं। तुमको भ्रांति थी कि हम जीवन जी रहे हैं। आता है एक झटका मृत्यु का, मृत्यु दिखा देती है कि तुम जिसको जीवन मान रहे थे वो केवल पानी पे खींची हुई लकीरें थी, पानी पे पैदा हुए बुलबुले थे और कुछ भी नहीं था।
भ्रांति हो रही थी जीवन की। केवल रेत पर किए हुए हस्ताक्षर थे, आया एक झटका, सारे हस्ताक्षर मिट गए। जैसे रेत पे हस्ताक्षर करो, हवा से रेत के हस्ताक्षर कब तक टिकेंगे? तो सहजो बहुत बड़ी बात करती है। तुलसीदास जी भी बहुत बड़ी बात करते हैं। तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी ने 9 की वंदना शुरुआत में की। सबसे पहले उन्होंने गणपति जी की और सरस्वती माता की वंदना की, फिर शिव जी और पार्वती की वंदना की, 4 की हो गई। 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की, 6ठे और 7वें स्थान पर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की, 8वें और 9वें स्थान पर सीताराम जी की। 9 की हो गई ना। तो 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की। 4 इस तरफ 4 इस तरफ। जैसे घर में कोई विशिष्ट अतिथि आए तो घर के लोग उसको घेर कर बैठ जाते हैं बीच में और चारों तरफ बैठ जाएंगे, कैसे हो, कैसा रहा सफर, आदि आदि। तो तुलसीदास जी ने भी केंद्र में गुरु को रखा। 4 इस तरफ गणपति जी, सरस्वती जी, शिव जी और पार्वती जी, 4 इस तरफ वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता जी और राम जी, बीच में गुरु। केंद्र में गुरु हो। और गुरु कई नाम मात्र के भी होते हैं, निषिद्ध गुरु भी होते हैं। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताते हैं, शिव जी कहते हैं वो निषिद्ध गुरु हैं। ये भी होते हैं। जादू टोना करे, तावीज देवे, धागे बांधे, ये निषिद्ध गुरु भी होते हैं। अंगूठियां पहनो, लोहे की रिंग पहनो, शनि देवता राजी रहेगा। बता कई लोग बेचारे पहनते हैं, भोले भाले होते हैं, जीवन में कोई तकलीफ आती है तो कोई बता दे शनि की पनौती चल रही है, यहां लोहे की रिंग पहनो, तो बेचारे पहन लेते हैं। मेरे को मिला था एक शास्त्री जी ऐसा, मुझे बताया कि इस उंगली में आप नंग अमुक नाम बताया, वो अंगूठी में डाल के पहनो। पर मैं उसकी बातों में नहीं आया और मैंने वो नंग नहीं पहना। नंग पहनने से काम नहीं होता है। हृदय में भक्ति का नंग धारण करो तो सब काम बढ़िया होने लगते हैं। कई भाइयों के ऊपर कर्जा था, मैंने सुना, देखा उनको, और अभी उनके सिर पे कर्जा नहीं है। कईयों के जीवन में रोग थे, कैंसर जैसे घातक रोग, मैंने मिटते थे। अहमदाबाद में एक भाई को कैंसर का रोग हुआ था, पिछले साल की बात है, ये 2011। रिपोर्ट में कैंसर आया था, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया, आश्रम की आयुर्वेदिक औषधि ली, गुरुदेव ने मंत्र बताया, जप करना, घबराना नहीं, मानो ही मत कि मेरे को कैंसर है। बस उन्होंने मन में ठान लिया कि बापूजी कह रहे हैं कैंसर नहीं है, हो गई बात पूरी। उस आदमी का कैंसर का रोग आज का रिपोर्ट, डॉक्टर आश्चर्यचकित होते हैं कि कैंसर कहां गया। उन्होंने बापूजी को ये नहीं कहा कि कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, दया करो कैंसर मिट जाए, नहीं, गुरुदेव ने कह दिया, बस बात पूरी हो गई। एक ही बार बात हुई, पूरा रोग मिट गया। ऋषि प्रसाद पत्रिका एक आदमी पढ़ रहे थे, उनको हार्ट की तकलीफ थी, फाजिल्का पंजाब में। तो उसमें एक साधक का अनुभव छपा था कि जप करने से, श्री आशा रामायण के पाठ करने से और थोड़ी बहुत आश्रम की औषधि ली आयुर्वेदिक, हार्ट की तकलीफ मिट गई, बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आई। उन्होंने सोचा कि जब इसको मिट सकती है हार्ट की तकलीफ तो मेरे को भी है, ये भी मिट जाएगी। तो ऋषि प्रसाद में जो आयुर्वेदिक उपचार छपते हैं घरेलू, वो किया और आश्रम से थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई ले ली, ठीक हो गए वो। कई लोग घबरा बहुत जाते हैं, इसलिए रोग उन पर हावी बहुत हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर स्व अमृत तत्वाय कल्पते। व्यथित कर देने योग्य परिस्थिति में भी जो व्यथित नहीं होता, धीर रहता है, शांत रहता है, वो ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अब ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हुआ तो रोग कहां टिकेगा उसके पास, आरोग्यता तो उसके पीछे पीछे आएगी। जहां ईश्वर आए वहां लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी।
पर कई लोग क्या करते हैं, जैसे रावण था ना, सीता जी को चाहता था, राम जी को नहीं चाहता था। सीता जी का अपहरण करके ले आया। खरदूषण सीता जी पर बुरी नजर है, सीता जी को चाहते, राम जी को नहीं चाहते। कई लोग लक्ष्मी चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। पैसा मिल जाए बस, पैसा कमा लूं। पर शबरी ने यह नहीं सोचा। विवेकानंद पूर्व जीवन में बहुत गरीब थे, कई बार भूखे रह जाते थे, क्योंकि घर में एक व्यक्ति खाए इतना ही खुराक होता था। मां को कहते, मां मुझे दोस्त ने बुलाया, उधर खाने जा रहा हूं। और गली में इधर उधर चक्कर लगा के आ जाते, बोले मैं खा के आया, और भूखे ही सो जाते थे। ऐसी तकलीफ थी घर में। पर फिर भी उन्होंने इन बातों को महत्व नहीं दिया कि मैं गरीब हूं, पैसा भी नहीं है, कई बार रोटी नसीब नहीं होती, ऐसा नहीं सोचा। भक्ति को, उपासना, आराधना को महत्व दिया। तो सहजों ने कहा कि गुरु के सम हरि को न निहारूं। और ऐसा क्यों? हरि को गुरु के आसन पर नहीं बिठा सकूंगी? सहजों ने कारण बताए, और कारण बड़े प्रीतिकर हैं। पहला कारण बताती है, गुरु के सम हरि को न निहारूं का पहला कारण, हरि ने जन्म दियो जग माही। ईश्वर ने तो हमको संसार में जन्म दिया, और जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है, और मौत हुई तो फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। जैसे बच्चों बाजार में कोई चीज खरीदने जाए पैसे लेकर, चीज जो खरीदनी थी खरीद ली, पैसे खत्म हो गए, अब और भी कुछ खरीदने की इच्छा है पर पैसे नहीं है, तो घर आकर पैसे लेकर दोबारा बाजार में जाएंगे ना कि वो चीज खरीद के आ जाऊं, रह गई वो खरीदनी। ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है, पर सांसारिक सुखों की इच्छा बनी रही, पर आयु पूरी हो गई, तो दोबारा जन्म लेकर वो आते हैं अपनी इच्छाएं, अपनी मांग पूरी करने के लिए। पर सदगुरु मिल गए, गुरु चरणों की भक्ति मिल गई, तो फिर इच्छाएं नष्ट हो गई। जब इच्छाएं नहीं रही, कोई चीज खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो बाजार क्यों जाएगा फिर से? इसलिए सहजो कहती है, गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु ने कृपा कर दी, मुझे इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति दिला दी, इसलिए गुरु के सम हरि को न निहारूं। सहजो बोल सकती है। हे हरि, तुमने अंधकारपूर्ण पथ पर भेजा, पर गुरु ने प्रकाशमयी राह पर लगाया। यह स्वीकार है कि जन्मदाता आप हो। सहजो कहती है, ईश्वर, हे भगवान, जन्मदाता आप हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु इस जीवन में मुझे मिला क्या? दुख, संताप, पीड़ा। जिनके जीवन में सदगुरु नहीं, कई बड़े लोग भी, कहलाने वाले पैसे वाले भी, आप देखो उनका ड्राइवर तो कार में घूम रहा है, सेठ जी को लकवा है। रसोईया तो मिठाई खा रहा है, सेठ जी को डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते। फीका दूध पी रहे हैं, फीकी चाय पी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। सेठ जी बेचारा उबली हुई सब्जी खाता है और बिना घी चुपड़ी रोटी खाता है, और नौकर घी वाली सब्जी और घी लगी हुई रोटी खा रहा है। और सेठ बेचारा हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर ने घी वाला खुराक खाने को मना कर दिया है, तो उबली हुई लौकी उबली हुई खाता है, रोटी बिना घी लगाई खाता है। बोलो ये भी कोई खुराक है? तो संपत्ति तो बहुत है, सुविधा भी है, पर सुख नहीं है। इससे तो गांव में छोटे से मकान में रहने वाला आदमी अच्छा, रोटी पे घी लगा के तो खा लेता है, कोई चिंता भी नहीं है। क्या परेशानी? बोलो यहां बच्चे बैठे हैं, क्या चिंता है इनको? और कितनी शालीनता से बैठे हैं, कितनी शिष्टता से बैठे हैं। उम्र छोटी है पर बचपना नहीं है इनमें। बचपन है, बचपना नहीं। और कई 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता। वही सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई शादियों में जा रहा है, पार्टियों में जा रहा है, पर सत्संग में जाने के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए।
बुखार आता है तो भूख मर जाती है, और पाप अति होते हैं तो सत्संग सुनने की रुचि मर जाती है। जैसे भीतर अग्नि कमजोर हो, जठराग्नि कमजोर हो तो खाना नहीं पचता, उसी प्रकार ईश्वर की लगन न हो तो सत्संग नहीं जचता। फिर पार्टियों में जाना तो अच्छा लगेगा, शादी में जाना अच्छा लगेगा, घूमने फिरने जाना अच्छा लगेगा, सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगेगा, दीक्षा लेना अच्छा नहीं लगेगा, वीजा लेना अच्छा लगेगा, उसके लिए लाइन में खड़ा रहेगा एम्बेसी में जाकर, दिल्ली में, बॉम्बे में, कनाडा और अमेरिका का वीजा लेने के लिए घंटों भर खड़ा रहेगा, पर सत्संग में 2 घंटे बैठ नहीं पाएगा। वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे घंटों भर तो मिलेगा क्या? मिल भी गया वीजा, चलो विदेश गया तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा? जो गए वो सुखी हो गए? सदगुरु से दीक्षा लेकर जब तब करेगा तो ही सुखी हो पाएगा, नहीं तो वहां जाकर भी कई लोग यहां से वीजा लेकर जाते हैं, मैंने देखा है, बेचारे वो लोग उधर सुखी थोड़े ही हैं। खाना खुद बनाते हैं, गाड़ी खुद चलाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी उनको उठ के खाना बना के खा के भागना पड़ता है। रुपया कमा लिया पर शांति कहां है? इसलिए सहजो बाई बहुत पते की बात करती है कि हे भगवान, आप जन्मदाता हो, लेकिन इस जीवन में हमको दुख, संताप और पीड़ा के सिवाय कोई उपलब्धि नहीं हुई, तो क्या इन दुखों के लिए आपको धन्यवाद दूं? नहीं, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने मुझे जन्म मरण से छुड़ा दिया। दूसरा कारण बताती है, हरि ने 5 चोर दिए साथ था, ईश्वर ने 5 चोर साथ में दे दिए, 5 इंद्रियां लगा दी। आंखों से किसी के रूप के तरफ आदमी आकर्षित हो जाता है, फिर देखकर आंख तो अपने शरीर में ही है पर किसी के रूप के साथ बंध गई। लड़के ने किसी लड़की को देखा, वो लड़की तो चली गई। बाप ने कहा बेटे को, कमबख्त कहीं का, बेवकूफ, मूर्ख, नादान। सामने के घर में जो लड़की रहती है, देख तुम्हारी स्कूल में पढ़ती है, फर्स्ट आई और तू फेल हो गया, देख उस लड़की को। लड़का बोला पिताजी, उसी को देखने के कारण तो फेल हुआ हूं, अब क्या देखूं? तो हरि ने 5 चोर दिए साथ, ईश्वर ने ये 5 चोर साथ लगा दिए। आंख अपने शरीर में है पर किसी के रूप के साथ बंध जाती है, और वो व्यक्ति सामने नहीं है पर मन की आंखों से फिर उसी को देखता रहता है। और फिर नासमझी और गहरी होती जाती है। कान, गाने वाले गायकों ने तो न जाने कब गाया कोई गाना, फिल्म वालों ने एक्टिंग कर ली, वो तो पैसे लेकर मालामाल हो गए, पर कई सुनने वाले नादान वो फोन में कार्ड वार्ड लगाकर या फोन में रिकॉर्ड करके वो सुनते रहते। इससे तो सत्संग सुनते, सत्संग के मेमोरी कार्ड भी मिलते हैं, वो फोन में लगाकर सुनते तो कितना अच्छा रहता। एक महिला ने बापूजी के कीर्तन की कैसेट अपने घर पर चलाई, उसके घर से भूत भाग गया। उसके घर में प्रेत था और उसको खूब परेशान करता था, चला गया। घर में खाली कीर्तन की कैसेट चली, बस। और अर्जुन का वचन है भगवत गीता में, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, हे ऋषिकेश भगवान, जिस स्थान पर आपके नाम का कीर्तन होता है वहां से भूत प्रेत भाग जाते हैं और दुखद परिस्थितियां भी दूर होकर सुख शांति बढ़ने लगती है। आप देखना, जिसके जीवन में सत्संग है, भक्ति है, उसके जीवन में प्रारब्धवश अगर दुख आएगा भी तो दुख आएगा, पहले आते समय बाघ जैसा लगेगा, पर भक्त की समता और भक्ति होगी ना तो बिल्ली जैसा हो जाएगा। बिल्ली का क्या जोर चले, बाघ का जोर चले, पर समता और शांति है तो वही बाघ बिल्ली बन जाता है। इसलिए मीरा के जीवन में बाघ जैसे भयंकर, सिंह जैसे दुख आए, परंतु दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में। तो सहजो बहुत सुंदर कारण बताती है, 5 इंद्रियां ईश्वर ने लगा दी, वासनाओं का जाल लग गया। नाक से सुगंध की इच्छा, जीभ से स्वाद का मजा लेने की इच्छा, त्वचा से स्पर्श सुख की इच्छा,
ये 5 चोर लगा दिए, छूटना मुश्किल हो रहा था, बंधन बढ़ रहा था, मुक्ति असंभव लग रही थी, इंद्रियां मालिक हो गई थी, पर गुरु ने मुझे इन 5 से छुड़ा दिया। क्योंकि गुरु के सत्संग से विवेक जगा कि इंद्रियों की जो ऊर्जा है उसको नष्ट नहीं करना है। धरती का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वस्तु को अपनी ओर खींचता है। आप कोई भी चीज लेकर उछालो तो धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो चीज नीचे ही आएगी। धरती का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को अपनी ओर खींचता है, विकारों का एक आकर्षण इंसान को, इंद्रियों की शक्ति को अपनी ओर खींचता है, पर गुरु का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, वो शिष्य को ईश्वर की ओर, आत्मा परमात्मा की ओर, अंतर्मुखता की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए सहजो कहती है कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, ईश्वर ने 5 चोर लगा दिए, परंतु गुरु ने मुझे उन सब से छुड़ाकर, गुरु ने ले छुड़ाए अनाथ, गुरु ने मुझे इन सब से छुड़ा दिया। इन 5 चोरों से मुझे मुक्ति दिला दी, तो अब किस कारण हरि को ऊपर रखूं? सहजो कहती है हरि को नहीं, गुरु को राखो शीश पर, सब विद करे सहाय। हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए। ईश्वर नाराज हो जाए तो भी डर नहीं है, भले धुतकार दे, पर गुरु को राखो शीश पर, वो सब विद करे सहाय। तो गुरु हमें दिखते हैं पंच भौतिक शरीरधारी, पर वे पंच भौतिक शरीरधारी नहीं होते। गुरु में पृथ्वी तत्व है पर क्षमा के रूप में, गुरु में जल तत्व है पर करुणा के रूप में। गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो ये नहीं सोचते कि अमीर है कि गरीब है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, नहीं नहीं, बस आ गया ना। तो जैसे वाल्मीकि रामायण में आता है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसे सब से अभय कर देता हूं। जैसे सहारनपुर में एक आदमी ने मुझे बताया, वो करनाल आए थे सत्संग में, रहते सहारनपुर में है, हरियाणा में करनाल शहर है, वहां सत्संग था, तो आए मुझे पूछने लगे मैं दीक्षा ले लूं? मैंने कहा बिल्कुल लेनी ही चाहिए। बोले पर मैं 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूं, फिर नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा तो क्या बिगाड़ लेगा। तुम ले लो दीक्षा। तो ले ली। तांत्रिक को पता चला कि इसने बापूजी से दीक्षा ली तो धमकी दी कि गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जपना छोड़ दे, मैं जो मंत्र दूं वही जप कर, नहीं तो मैं तुझे सड़क का भिखारी बना दूंगा। और भी कई धमकियां दी, हम क्यों उसके गलित शब्द बोलें। वो साधक डरे नहीं। श्री आशारामण में पढ़ा था कि हमारे गुरुदेव के सामने 200-300 मछुआरे हथियार लेकर आ गए थे, लाए लाठी भाला चाकू, तो हमारे गुरुजी निर्भय रहे, अभय रहे, तो हम भी उन्हीं गुरु के भक्त हैं, हम काहे को इसकी धमकियों से डर जाएं? ये क्या बिगाड़ लेगा। समर्थ सदगुरु से मंत्र लिया हुआ है, जप करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, एक नहीं 100 तांत्रिक उल्टे होकर टंग जाए ना, फिर भी भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, सदगुरु के सुमरण में बड़ी शक्ति होती है, गुरु के सुमरण से कवच बन जाता है। और यही मैं नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाण है और भगवान राम कहते हैं, राम जी का अनुभव है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय पाने का कोई उपाय नहीं है। अपने सदगुरु की पूजा का कवच बनाओ, रोज उनका सुमरण सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते बना रहे, तो एक कवच बन जाएगा हमारे चारों तरफ। 6 महीने बीते, धमकी देने वाला तांत्रिक ही मर गया बेचारा, वो साधक अभी भी जिंदा है, सारी हेकड़ी निकल गई उसकी। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, भक्त का कभी अशुभ नहीं होता। अब बोलना साथ में, सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा
नास्ति तेषाम् अमंगलम्। नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषां हृदिस्थो भगवान्। येषां हृदिस्थो भगवान्। मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। लाभस्तेषां जयस्तेषां। लाभस्तेषां जयस्तेषां। कुतस्तेषां पराजय। कुतस्तेषां पराजय। येषामिन्द्रिवरश्याम। येषामिन्द्रिवरश्याम। हृदयस्थो जनार्दन। हृदयस्थो जनार्दन। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। उस भक्त को लाभ प्राप्त होता है, उसकी विजय होती है। कुतस्तेषां पराजय, उसकी पराजय क्यों होगी, कैसे होगी? दुर्योधन हारा, अर्जुन नहीं। रावण की सेना हारी, वानर सेना नहीं हारी राम जी की, वो जीते हैं। हाथी का पैर पकड़ के मगरमच्छ खींच रहा था पानी में, पर हाथी ने हृदय से पुकारा ईश्वर को, तो एक गजेंद्र की पुकार स्वीकार हो सकती है, तो इंसान की पुकार स्वीकार क्यों नहीं हो सकती? पक्के भक्त हो। सहजोबाई तीसरा कारण बताती है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। कुटुंब जाल में भी घेरा, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा दोस्त, ये मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरी मौसी। फिर उनका चिंतन चले, उसको कोई तकलीफ हो तो अपने को भी दुख होवे। गुरु के ज्ञान से ऐसी समता आ जाती है कि हम औरों की भलाई का काम तो करें, पर किसी के दुख में रोकर उसका दुख और न बढ़ाएं, बल्कि उसको सांत्वना देकर उसका दुख घटाएं। किसी का दुख हम मिटा नहीं सकते तो घटा तो सकते हैं, उसका उत्साह बढ़ाकर, उसे सांत्वना के दो शब्द कहकर। उसको गुरु दीक्षा की महिमा बताकर। कई साधक खुद तो गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिला उसका जप करके दुखों के सिर पर पैर रख के यश, सफलता और धन को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं, और दूसरे ऐसे लोगों को भी इस गुरु दीक्षा का, गुरु महिमा का मार्ग बताकर उनका भी कल्याण करते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में देखो अराजकता, अनैतिकता बहुत है, महंगाई बहुत है, और भी कई समस्याएं बहुत हैं, पर सत्संग और गुरु की दीक्षा से व्यक्ति सदा के लिए सब दुखों से छूट सकता है। तो राजस्थान की सहजोबाई कहती है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने वो जंजीरें तोड़ दी। हे हरि, तुमने तो जाल में डाल दिया। बड़े प्रेमपूर्ण उल्हाने हैं सहजोबाई के। भगवान से सीधी सीधी बात है कि तुमने तो परिवार का जाल बनाया, परंतु मेरे गुरुदेव ने ये ममता की जंजीरें काट दी, जिस कारण जन्म मरण चलता रहता है, वो ही जंजीरें गुरु ने काट दी। इसीलिए सहजो कहती है, गुरु के सम हरि को न निहारो। मैं इसलिए प्रारंभ में गा रहा था, गुरु महिमा अनंत महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। वही पहले गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, सुख आनंद अपार है, सुख आनंद अपार है। भक्तों को तो वैकुंठ लगता, भक्तों को
राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुरुद्वार पे आकर चमके, गुरुद्वार पे आकर चमके, भक्तों की तकदीर है, भक्तों की तकदीर है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्म की तस्वीर है, ब्रह्म की तस्वीर है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अखंड महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अखंड महिमा, गुरु महिमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु पूजन अर्चन से मिटता, गुरु पूजन अर्चन से मिटता, मन का हर संताप है, मन का हर संताप है। गुरु मंत्र के जाप से कटता, गुरु मंत्र के जाप से कटते, जन्म जन्म के पाप है, जन्म जन्म के पाप है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, पुण्य बढ़ाती, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, पुण्य बढ़ाती, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, सबसे निराली, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, सबसे निराली, गुरु महिमा। हरे राम राम राम